फिल्मोदय उठाता है अपनी आवाज। तो ये राजस्थानी के अंदर पत्राचार आरटीआई और गेलो निकालबा के मायने जो हनुमान जी हा ओझा साहब के साथ में मुदगल साहब जका राजस्थानी सिनेमा शो भी जुड़ेड़िया है जय जय राजस्थानी। जय जय राजस्थानी साहब। मैं तो आप जो जय जय राजस्थानी की जो जय करी हो भी के सामने मैं तो कहीं को नहीं सा। नहीं साहब, काम सगड़ा को रणबीर होवे। हाँ मैं 18 से बम्बई तो चला गया और राजस्थानी माने अति आया करे चाहिए जितनी के लोग आप बच्चा बोल ले। कॉमर्स ग्रेजुएट मैं राजस्थानी भी बम्बई में जार सीखी है। क्यों बैठे सारा आदमी राजस्थानी मिलता है। कटा साहब राजस्थान से आएगा, जयपुर से आएगा, कत्ता डिस्ट्रिक्ट है ऊपर तो राज्य तो राजस्थान तो अपना। फिर भी टाइम में 77 में गए तो 80 में पता लग गया कि साहब आपने राजस्थानी फिल्मा कौन बने तो फिल्मा बनाओ। अच्छा फिल्मा बनाओला तो अपनी भाषा जिंदा रहेगी। तो मैं जी पीसा गुण लगा लो। हाँ क्योंकि आपने जोधपुर का रामराज नाटा, आदर्श जी, श्री राम जी सेंसर का चीफ आ 13 साल तक कंटिन्यू चीफ रहा। वहाँ का छोटा भाई राम कुमार जी, ये सारा मारवाड़ी, सारा यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री का किंग। बटे 2 मैगजीन निकला करती, ट्रेड गाइड और फिल्म इन्फॉर्मेशन। अच्छा सारी फिल्मा की समीक्षा वही कराया कर जाएगा। आ चाले ली, आ कौन चाले ली, इमें आ कमी, इमें आ कमी। और जो फिल्म शुरू होगी हाँ बाकटे अटकी हाँ तो एक ही बोल, अरे उस मारवाड़ी से पैसा लियो, भी गद्दी से 1000 पैसा लियो। हाँ मैं बटे जार बम्बई में पूरी इंडस्ट्री बनाई। फिल्मिस्तान का जालान अपना, तारचंद बड़जात्या अपना, पीसा लगा बाड़ा अपना, अच्छा अच्छा डायरेक्टर अठा से बटे पूछा फिल्म बनाई। पर वही है, अपनी फिल्म बनी, हिंदी फिल्म मिल गई, वो रास्ते पकड़ लिया। क्यों आदमी हर आगे कदम पर चाहे कि हमारी तरक्की हो जाए। हाँ आगे बढ़ो चाहे आपने अटे थोड़ा सा कहना से एक अभाव हो रही हो कि माने बटे जो पतो लगेगा तो यार जोधपुर में तो चाल गई, झुंझुनू में चाल गई, मान प्रकाश में भी चाल गई, पर बठिए कौन चाली। जब मैं भी ना मनन करता सोचता था कि साहब बटे तो बोली अलग है। अठवाली वठी ने समझ को ना, वठी वाली अठीन के समझ को ना। तो मैं साहब ईद न कौन दूर करो लो। मतलब मैं बम्बई में जब आयो 2010 में कोई अवार्ड लेवा आया जो हाँ जब पता लागे बोला साहब तो बोले ही बहुत है। हाँ तो मैं कहा साहब तो मराठी में बहुत है। हाँ मैं गुजराती बनाई, गुजराती में बहुत है। तो बी टाइम मैंने अठा का जो साहित्यकार लोग मिला जहाँ का संपर्क में आयो, मैं बताना शुरू करो बोले बेटा इनमें कोई टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। हाँ जी भाषा की जितनी ज़्यादा बोलियाँ हुए वह बत्ती समृद्ध हुए। अपनी बस कमी एक ही है कि अपनी भाषा ने 8वीं सूची में शामिल कौन कर रखी, तो वह वैधानिक मान्यता को नहीं। मेरे साथ वैधानिक मान्यता को नहीं तो फिर मैं फिल्म क्यों बना रहा। और 1960 से आज सेंट्रल गवर्नमेंट आने राजस्थानी सर्टिफिकेट क्यों दे रही है। नहीं तो वो ई के वास्ते एवो सवाल भी एक साहब जुड़े में आपने बीच में पूछूंगा कि जो जन आप कोई भी अधिकारियांगन जावा हाँ या अपना जनप्रतिनिधियांगन जावा हाँ नुगरा जनप्रतिनिधियांगन जावा हाँ तो भाई यहाँ बोले कि भाई कौन सी भाषा ने मान्यता था की कोई है ही को नहीं लेना देना। तो एक वास्ते आप जो फिल्म सेंसर बोर्ड वाली बात है इन आपकी की हिसाब से लोगों तक आप इनका तक पुगा सका। अब मैंने जो डिस्कशन में थाने पता लगी बोला कि 1956 में हाँ वहाँ की सारी भाषाओं ने दबार वहाँ के ऊपर हिंदी थोप दी। हाँ वो जैसा बताया बिल्कुल कंटिन्यू होगी। हाँ तो मैं को मतलब 1956 के बाद में वहाँ की पहली फिल्म बनी 1960 में। अच्छा सेंसर बोर्ड है सेंटर को, सेंटर की कमेटी बैठ डिसाइड किया कि साहब इन फिल्मों को राजस्थानी में सेंसर किया जाए। राजस्थानी में सेंसर किया जाए सो मतलब राजस्थानी भाषा की फिल्म है बात। इट मीन्स मान्यता तो दे दी। अच्छा अब हमारा सवाल ये होता है कि साहब मान्यता दे दी तो फिर 8वीं सूची में क्यों नहीं। हाँ तो अभी मेरे को पता लगा है कि साहित्यिक भाषा के रूप में 23वीं भाषा राजस्थानी को मान्यता है। अच्छा नियम है, मान्यता नहीं है। हाँ साहित्यिक मान्यता 23वीं भाषा के रूप में है। इसीलिए ये इतनी अकेडमियां है, इसीलिए राजस्थानी फिल्म सेंसर होती है और इसीलिए हमारे यहाँ पे विभाग है जो पुस्तकें राजस्थानी में छप के आती हैं उन्हें गवर्नमेंट खरीदती है, एमफिल करवाती है, डॉक्टरेट करवाती है, बीए करवाती है, एमए कराती है। लेकिन वो जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको नौकरी देने के नाम पर ये बोलते हैं सर संवैधानिक मान्यता नहीं है।
तो साहित्यिक जो मान्यता है बा भी संवैधानिक हिसाब से मिलेड़ी है। सर आप कहना से इतने बड़े साहित्य सृजन को हाँ। कूड़े में डाल दोगे क्या? नहीं, ये हमारे जो सीताराम जी ने इतना बड़ा शब्दकोश बना दिया है, उसको आप भुला दोगे क्या? आपका अंग्रेजी का इतना बड़ा शब्दकोश नहीं है, जिसके 10 वॉल्यूम छपे हैं, वो ऑनलाइन आपको उपलब्ध है। आपको होता है कि आपकी भाषा के शब्द नहीं है, शब्द नहीं है तो इतना बड़ा शब्दकोश किस लिए है? आप बोलते कि साहब इसकी लिपि नहीं है, तो भाई जी वो बठीने कहना से देवनागरी में मराठी लिखी जावे, आपने अगर मुड़िया बोला तो कोई पढ़ ले लो गई, आप कैसे भुला दोगे उन चीज़ों को? तो जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको ये हमारी गंदी राजनीति, और आपकी तरह से मैं भी बोल सकता हूँ, ये जो 5 साल के जो नेता होते हैं ना, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने क्षेत्र में पॉपुलर होने के लिए बोल देते हैं कि साहब कौन सी राजस्थानी, वोट मांगवा का टाइम स्टेज पर खड़े और क्यों बात करें, लाडे किया है ठीक से नहीं, बठीने जाओगा तो मारवाड़ी बोलेगा, उधर जाएगा बागड़ी वाले बागड़ी बोलेंगे, हड़ौती वाले हड़ौती बोलेंगे, सारे वही बोलते हैं। तो हमारा मानना यह है, आपने 7 संभाग बनाए, 7 संभाग की भाषाओं की मान्यता की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो एक ही बोले कि राजस्थान, तो उसकी भाषा राजस्थानी। आप कह रहे हो कि फिल्मा बनती रही है तो राजस्थान की फिल्मा में तो दे सुपात्र बीड़नी, शायद सबने ध्यान हो लो कि सुपात्र बीड़नी ही राजस्थानी में नागोपणों को नहीं हो, पर भाषा जो बोली में जी भाषा में पिक्चर बनती ही, फिल्म बनती भी मैं पूरा राजस्थान का लोग देखता, तो बोलियां का तो कोई भेद हो ही को नहीं। वहाँ फिल्मा की जो सफल फिल्मा की बात, आंगल्या में गुल्लो 10 हो सी, हाँ, 10 फिल्मा में शेखावटी की भाषा बोली। हाँ, तो बम्बई में कहीं बोले साहब शेखावटी ने मान्यता दो, हमने वहाँ पे भी विरोध किया। हाँ, मैं कहा राजस्थानी शेखावटी नहीं हो सकती, ढूंढाड़ी नहीं हो सकती, हाड़ौती नहीं हो सकती। मेवाड़ में फिल्म बना के गए तो उसमें आपने राजस्थानी मेवाड़ी थोड़ी लिखा है, तो इसलिए भाषा की लड़ाई हमने हमेशा बंद करवाई है। बम्बई में एक विजय जैन है, उन्होंने इस भाषा के लिए कहना से वहाँ से पूरी यात्रा लेके आए। हम यहाँ से पूरे गाँव से 6000 आदमी ने जाके वहाँ पे धरना दिया दिल्ली में, एक वहाँ के जोश जोश में माने भी लेके सब में तो आमड़ अनशन कराना। पर बेटे गवर्नमेंट में जो अधिकारी बैठे हैं, जो नेता बैठे, बोले साहब मुद्दों वो है कि जो मैं बोल सका, माने तो बना दिया मिनिस्टर। अच्छा, नाउ हम जवाब दे सकते हैं, वहाँ पे सदन पे सवाल नहीं कर सकते। वहाँ के गंगानगर को विधायक न्यालो बहुत आवाज़ उठाई, कहीं हो मिनिस्टर बना चुप कर दियो। वहाँ के अर्जुन जी मेघवाल बहुत साफों पैर ही बैठे, आज भी मोदी जी के सागे चाल है, धोती भी पहरे, सब कुछ करे। वहाँ में भावना भी है कि साहब अपनी भाषा ने मान्यता मिले, पर कागजा में उलझे रह रही है। आपने बना जी शेखावत गजेंद्र सिंह जी, हाँ, खासम खास है, हाँ, पर जब बात आवे भाषा की तो बोले कि अभी रुको, भोजपुरी के साथ में दे देंगे। नहीं, रोड में संघर्ष में तो राजस्थानी और जब पद मिल जाओ फिर भूल क्यों जाओ ऐसा? बीमा कमजोरी वो नहीं कि जो कानूनी पहलू हैं, हाँ, आप मिनिस्टर हैं तो आप सवाल नहीं उठा सकते। ये संवैधानिक जो बात कर रहे थे ना हम सब, ये जो मंत्री बनेड़े है, भोजपुरी वाला मंत्री बनेड़े है, तो खुले हम बोले फिर मैं क्यों बोल मैंने याद आवा पिछले दिन एक बोले कौन सी राजस्थानी, बीकर ने कौन सा विदेश से फोन आयो, हाँ, अरे बोला तू नुगरो हो गयो कहीं, हाँ, तो बोला नहीं बाबू जी नुगरो तो कौन नहीं हो, तो बोला माँ का वोट से जीत रही हो, तो राजस्थानी गुजर थारी माँ कौन से बोलिया करती। हाँ, तो उसके बाद में उनका दूसरा स्टेटमेंट नहीं है। तो आप अपनी माँ बोली पे खुद ही सवाल उठाओगे, उसके लिए बात नहीं करोगे, तो अगले चुनाव में तो हारते हो ना। हाँ, किसने अमर पट्टा लिखा है कि वो यहाँ से रहेगा, किसकी कुर्सी के ऊपर फेविकोल पड़ा है कि वो वहाँ चिपका रहेगा? ये 5 साल की कुर्सी है, कभी भी निकल जाती है। तो एक अंदर तो मैं जान बार इंटरव्यू लिया हाँ राजस्थानी में, तो मैं अलग सब अलग अलग का बोलिया है बोले, एक भी जना को यहाँ फोन को नहीं आयो कि यार वो कहीं थे इंटरव्यू लिए हो, समझ में को नहीं आयो। मैं गोडवाड़ी में भी लिए हूँ, ढूंढाड़ी में भी लिए हूँ, गोडवाड़ी बगन भीलाड़ी जो बोलिए भी में भी लिए हूँ, पर कोई यहाँ कौन बोलियो कि कौन सी राजस्थानी, सब बोलिए मन तो समझ में आ रही है, तो आई राजस्थानी सा। बात भाई है कि थे समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, आप नहीं करके 500,000 आदमियों को एक ग्रुप बना लियो नहीं। हाँ, 1000 आदमी जिन्हें 10-10 ने और कन्विंस कर लेगा। हाँ भाई जी आवाज उठेली, आवाज कामयाब होगी, 10-10 मान्यता देनी पड़ेगी। मुदगल साहब बार में चुनाव में जा रहे हो, वल्लभ नगर का उपचुनाव है जखा में, और दरियाबाद में भी जा रहे हो, बटे
9% वोटिंग जो या वोट लेबन नेता गणित लगाई बार लोग राजस्थानिया ने ही तरजो दी, राजस्थानी ने ही तरजो बटे देवे। और जो अभी गजेंद्र सिंह जी का जो जीता है आपनी भाभीसा टैग चलायो, तो बीशु राजस्थानी का केबाशु या राजस्थान का सब जगह में जटे भी चुनाव है राजस्थानी मूल आपकी बोली बोले जिसमें पे वोट ले हुए। तो भी बोलिया का तो अगर फर्क पड़े तो वह चुनाव के टाइम क्यों बोले, फिर अगर सीट पर आया बाद में क्यों भूल जावे। सर मैं तो अभी की ताज़ा उदाहरण बोलता हूँ, 2 चुनाव में आप गए होंगे। हाँ सर। एक भाभीसा जीते। हाँ सर। मेरी सीपी जोशी जी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है हाँ सर कि पहले 200 में से 2 आदमियों को आपने नहीं बोलने दिया, अब उनको राजस्थानी भाषा में शपथ लेने दो, वो किसी बोली में बोले, ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये हक क्यों छीनते हो। सीपी जोशी जी यहाँ से सदन में इतने सालों से रहे हैं, लोकसभा तक जाके आए हैं, क्या हमारी बेसिक मांग पूरी नहीं कर सकते। आप कितनी भी राजनीति करो, खुला मैदान है, लेकिन अपनी माँ पे, अपनी धरती पे, अपनी भाषा के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। अशोक जी ने जो काम 2003 में किया था उसमें थोड़ा सा यहाँ से जोश लाने की ज़रूरत है। ये काम सिर्फ अशोक जी आप कर सकते हो। एक तरह से नोटिफिकेशन जारी करो, राज्यपाल उस पर दस्तखत करेंगे। आप किसी को नौकरी दो, आपके हाथ में तो नौकरी देना है ही नहीं आज की तारीख में, सब सिलेक्शन से आते हैं, उनको रोक दिया जाता है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते केंद्र की हर योजना को यहाँ पे लागू करते हो, तो हमारी योजनाएं हम जो यहाँ से पास करके बैठते हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं पास होती, इसका जवाबदेही सिर्फ आप दे सकते हैं, आपको ही देना पड़ेगा। इको मुदगल साहब, अभी नौकरियां के अंदर भी आप देखो ला तो आप राजस्थान को मोटियार 12,000 नौकरियां कौन कर सके, क्योंकि कोई नियम लगा दे या कोई हर्डल घाल दे, जाने मान्यताओं को नहीं भाषाओं ने बे भी कुछ ना कुछ यहाँ को नियम घाल देवे या इनको पाठ्यक्रम कर देवे कि राजस्थानी बच्चे सेलेक्ट को नहीं हो सके। और आपने अठे अब रीट में भी आप देखो 30% बारला ही आया बताया। तो ई के वास्ते जो 2003 में गहलोत साहब बहुत अच्छो करे और आज भी राजस्थानी मान करे, 3-3 4-4 प्रधान मुख्यमंत्री बन गया साहब, और आज भी पाछे ही रहा हूँ वहाँ के तो राजस्थानी जो मान दियो। पर कहीं भी जो प्रस्ताव पारित कर विधानसभा में भिजवायो और आप जो आप RTI लगा रहे हो, आप और ओझा साहब जो नियम शू जो चाल रहा हो राजस्थानी मान्यता दिलावा के वास्ते भी में आप अबार काई महसूस कर रहा हो और काई कमियां है जन आप सुधार कर ये भाषण मान्यता दिला सका। मेरा तो एक सूत्री कार्यक्रम है, एक सूत्री मान्यता है कि मान्यता मिल चुकी है, सरकार को अपने कागजों में उस मान्यता को रजिस्टर करना है। कौन सी सरकार, केंद्र करे कि स्टेट करे? जो पहला हक है हमारा स्टेट का है, वहां पे किसी कुछ बात लागू ही नहीं होगी। हाँ। सिर्फ मुख्यमंत्री करे, राज्यपाल यहाँ पे दस्तखत कर दे, हमारी यहाँ की दूसरी भाषा। मुख्यमंत्री अकेला कर सके या बान कोई प्रस्ताव या कोई 10-20-50 विधायक बैठाना पड़ेगा? प्रस्ताव तो पास कर चुके हैं, 200 आदमियों के प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। हाँ। उन्होंने कन्हैयालाल जी सीटिया से जाके आशीर्वाद लिया कि मैं मारो काम कर दियो अब सेंटर। तो ये टेनिस नहीं है कि मैंने कर दिया वो कर दिया। आप अभी दूसरा स्टेप उठाओ ना, अगर आप ठीक है मैंने मेरे राजस्थान में कर दी, दूसरा स्टेप कहीं है? दूसरा स्टेप ये कि साहब मेरे यहाँ की जो राज्य भाषा है, हाँ, उसको केंद्र से साहब मान्यता दो। हाँ। जब साहित्यिक मान्यता 23 में दे रखी है तो 23वां नाम इसमें जोड़ो। आप क्यों इसको भोटी के साथ में जोड़ रहे हो? नहीं, मैं तो कह रहा नहीं भाई मैं तो केंद्र ने भेज चुका। भेजने से बात नहीं है, मैं थाने कहाँ से रोटी भेजी, थाने मिली कौन मिली, पूछोला कौन पूछोला, ये खाई कौन खाई। मैं पूछा भी है बार भी पर सोशल मीडिया पर भी गालिया CM साहब डाल दिया ना। हाँ। उसकी क्रियान्विति क्या है? आपके पास लिखित में जवाब है। गहलोत साहब के हाथ में आप कानूनी रूप से मनवाओ। गहलोत साहब से एक लेटर दिला, साहब मेरे पास ये जवाब आया, आप मेरे को दिखा दो, मैं गुनहगार। सेंटर ने जवाब ही नहीं दिया, आप भी भाषण दे रहे हो, आपने लेटर लिखे। एक कन्हैयालाल सेठिया साहब की जन्म तिथि जयंती भी कमाते एक पोस्ट गाली सोशल मीडिया पर साहब भीम गालिया कि मैं केंद्र ने भी जवाब मिला नहीं है, यहाँ कोई जवाब नहीं आया। तो आप यहाँ बताओ कि स्टेट गवर्नमेंट या गहलोत साहब कहीं आपका पेन चला राजस्थानी कहीं चीज दे सके, बात तो का हाथ में बा कहीं चीज है। वे सिर्फ एक लिखा था 2003 में 200 विधायकों में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हुआ था। हाँ। उसके बीच में 3 गवर्नमेंट चली गई, आज इत्तेफाकन मैं हूँ। हाँ। और अब मैं मेरे अधिकारों के तहत हाँ। इसको राज्य भाषा घोषित करता। राज्य भाषा गहलोत साहब कर सके अकेला? बिल्कुल कर सके। गहलोत साहब चाहे तो बिल्कुल नियम कायदा बोल रहे हो आप, 100% कर सकते हैं।
ओझा साहब भी बोलिया और मुदगल साहब भी बोलिया कोई कागजी कार्रवाई पूरी मैं तो देख लिया, आप लोगों ने भी दिखाऊंगा। अगर अशोक गहलोत साहब राजस्थानी भाषा कन्हैया लाल सेठिया साहब ने सच्ची श्रद्धांजलि देबो चाहे तो वहाँ का हाथ में है। बिल्कुल है। और मैं आपको इतना आश्वस्त हूँ, बताता हूँ, 2023 के चुनाव से पहले हाँ, हमारे अशोक जी गहलोत मान्यता दे के ही चुनाव में जाएंगे। मान्यता देर जाओला तो चुनाव जीत भी जाओला साहब, सीएम भी वही बनेला। परिपाटी तभी टूटेंगी, हाँ, नहीं तो 5 साल आप और 5 साल आप जाके आराम करो। ये मेरा अटल विश्वास है कि राजस्थान पे राज करना है तो राजस्थान के जनमानस की भावनाओं को समझना पड़ेगा, उनको उनके अधिकार देने पड़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे राजनेता इस चीज़ को समझेंगे और हमारी भाषा को मान्यता देंगे। खुशी थाने भी होली, खुशी माने भी होली, साफो मने कौन बांधनो, जो बांधनो चाहो वो आ जाओ, मैं भी का साफो बांधवाने के लिए तैयार हाँ, मिठाई खावाने तैयार हाँ। नेताओं आओ तो वहाँ से मिठाई खा जाओ, साथ में वोट लीजो, पहली भाषा ने मान्यता दे रहा जी। तो गहलोत साहब मान्यता देर ही चुनाव में जावला इत तो विश्वास है। आज बहुत खुशी हुई है और राजस्थानी भाषा ने मान्यता का वास्ते अब आपा मोटियारा ने बिल्कुल आगे हो और आ नियमा शुद्ध चालनो पड़लो। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।